कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को पीईबी बिल्डिंग में, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में रूफिंग कैसे स्टार्ट करते हैं एंड क्लैडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इरेक्शन कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग का लाइन एंड लेवल चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एज पर पैकिंग लिस्ट मटेरियल चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एज पर डिजाइन ड्राइंग सीट अवेलेबल है कि नहीं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले रूफ के प्लान व्यू को देखते हैं, कौन से साइज का सीट कहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि रूफ के कुछ कुछ ऐसे सीरीज हैं जैसे कि स्काईलाइट जो कि सनलाइट आने के लिए हम लोग सीट में लगाते हैं, एंड टर्बो वेंट जिसका काम होता है एयर वेंटिलेशन के लिए, जो सफोकेशन को दूर करता है। तो उन सारे जैसे स्काईलाइट एंड टर्बो फैन का लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीट स्टार्ट करते हैं। सीट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रीड करते हैं। ड्राइंग रीड करने के बाद सीट की लेंथ देख लेते हैं एज पर BOQ। सीट की लेंथ देखने के बाद हम लोग लाइन एंड लेवल फिक्स कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, लाइन एंड लेवल चेक करके हमने फर्स्ट सीट फिक्स कर दिया है। फर्स्ट सीट कंप्लीट फिक्सिंग के बाद हम लोग पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि टॉप के दोनों साइड, जैसा कि आप इस साइड भी देख सकते हैं और टॉप, जैसे हमारी बिल्डिंग इस तरह से है, अगर हमारी बिल्डिंग इस तरह से, ये टॉप है, आप ये समझिए ये टॉप है, तो अगर हमको इस साइड का स्लोप स्टार्ट करना है तो मैं इस साइड के स्लोप से एक साइड से एक लेवल, एक वायर, लाइन डोरी जिसको बोलते हैं, लाइन डोरी लगाएंगे। एक यहाँ साइड वॉल में एक लाइन डोरी लगाएंगे। दो साइड में लाइन डोरी लगाने के बाद हम लोग एक क्रॉस में डायगोनल चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीट फिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सीट प्रॉपर फिक्सिंग करते हैं, उसको सिंगल सिंगल स्क्रू पे रोक के रखते हैं, क्योंकि अगर हमको 5-10 mm एडजस्ट करना पड़ेगा अलाइनमेंट में तो हम कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, फिर हम लोग कंटिन्यू सीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोनों साइड की सीट का लाइन कंटिन्यू लेके हम लोग रिज कैप बिठा देते हैं, ताकि बाद में रिज कैप बिठाने में हमको इशू ना आए। उसके बाद हम लोग 100% रूफ कंप्लीट कर देते हैं। रूफ कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्लैडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लैडिंग वॉल कवरिंग जिसको बोलते हैं, जिसको साइड वॉल सीट हम लोग बोलते हैं, वर्टिकल सीट भी बोलते हैं इसको। क्लैडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग रीड करते हैं, क्योंकि क्लैडिंग में आपने देखा होगा रूफ में जनरली क्या होता है कि एक ही कलर की सीट होती है, क्योंकि ऊपर से तो दिखता नहीं है, और साइड में क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर के सीट्स होते हैं। आपने कई सारे फैक्ट्री में देखा होगा कि साइड में ब्लू कलर का, ग्रे कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीट लगा होता है। तो हम लोग पहले ड्राइंग रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीट का मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद हम लोग जो सीट जहां पे लगने वाला है उसको वहां पे शिफ्ट करवाते हैं। अगेन हम लोग प्रॉपर लाइन लेवल चेक करके क्लैडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लैडिंग में भी कुछ एसेसरीज है, जैसे कि आप साइड में देखते होंगे कुछ विंडो है, कुछ लोअर्स है। लोअर्स भी कई टाइप के होते हैं। लोअर्स का बेसिकली यूज है कि एयर पासिंग के लिए। इंडस्ट्रियल लोअर्स होते हैं जो बड़ा विंडो होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आप देखे होंगे, और स्मॉल विंडो को हम S टाइप लोअर्स भी बोलते हैं, वो भी हम लोग लगाते हैं। तो एज पर ड्राइंग हम लोग सारी चीजें चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लैडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्लैडिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट सीट फिक्स करने के बाद हम लोग एक ड्रिप ट्रिम आता है जिसको हम लोग बॉटम फ्लैशिंग भी बोलते हैं। बॉटम फ्लैशिंग को हम लोग लाइन वाटर लेवल से फिक्स करते हैं, ताकि हमारे सीट में अप एंड डाउन ना आए, बाद में उसको देखने में कहीं से कोई वेवनेस ना दिखे। इसके लिए हम लोग बॉटम फ्लैशिंग को लाइन एंड लेवल में फिक्स करते हैं, ताकि हमारी सीट की लाइन प्रॉपर जाए। बट फिनिशिंग मैटर करता है। फिनिशिंग इन द सेंस कि स्क्रू की जो लाइन है वो एक लेवल में होनी चाहिए, ताकि हमको प्रॉपर दिखे कि हाँ स्क्रू की लाइन एक लेवल में है। सीट लाइन लेवल में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई सीट टेढ़ा जा रहा है, कोई सीट सीधा जा रहा है। उसका जो लैपिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। साइड लैपिंग होता है जिसमें हाफ नाली है वो फुल नाली के ऊपर आता है, तो वो प्रॉपर लैपिंग, प्रॉपर सब कुछ एज पर ड्राइंग फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज लीकेज का चांस ज्यादा होता है। सीटिंग मेन सीटिंग में मेन पॉइंट है लीकेज प्रिवेंशन। लीकेज प्रिवेंशन के लिए हमको लैपिंग पे विशेष ध्यान रखना होता है। हमको जैसे रूफ में हम लोग फिटिंग करते हैं स्काईलाइट, टर्बो फैन, तो स्काईलाइट एंड टर्बो फैन फिटिंग में हम लोग बुटाल टेप यूज करते हैं, जो कि मेटल सीट और प्लास्टिक सीट, PC बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट सीट को। PC सीट के बीच में एक लेयर लगाते हैं, जो लेयर बुटाल टेप होता है। वो लेयर क्या है, मेटल और प्लास्टिक सीट के बीच में एक बाउंड बना देता है, जो कि इजीली रिमूव नहीं होता है, तो जिससे लीकेज प्रिवेंशन होता है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखना होता है। जैसे कुछ एसेसरीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया टर्बो फैन, स्काईलाइट, तो इनको फिक्स करने के लिए हम लोग स्पेशल वॉशर भी यूज करते हैं, जिसको साइक्लोन वॉशर भी बोलते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है सीटिंग करने में, क्योंकि सीटिंग जो है वो पीईबी बिल्डिंग का एक मेजर पार्ट है। रूप से एसेसरीज होता है वो डिप ट्रिम, जो कि सीट के बॉटम में लगाते हैं, जिसको हम लोग बॉटम फ्लैशिंग भी बोलते हैं। उसके बाद कॉर्नर फ्लैशिंग आता है, जो दो एंड वॉल एंड साइड वॉल, दो कॉर्नर पे हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग कॉर्नर फ्लैशिंग बोलते हैं।
उसके बाद आता है गेबल फ्लैशिंग, जो रूफ एंड वॉल क्लैडिंग के ऊपर लगाते हैं, उसको गेबल फ्लैशिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस आता है गटर एंड डाउनटेक। गटर एंड डाउनटेक, हम लोग गटर लगाते हैं रूफ के वाटर को कलेक्ट करने के लिए, और उसमें फिर 5-5 या 7-7 मीटर पे एज पर ड्राइंग हम लोग एक डाउन स्पोर्ट उतारते हैं, जिसके थ्रू पानी ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। फाइनल क्लाइंट को चेक करवा के बिल्डिंग हैंड ओवर कर देते हैं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का ड्राइंग रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों से जल्दी ही शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।